बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मैं हूँ हर्बलिस्ट तबीबा सुंबल और आज मैं आपको यूरिक एसिड का घरेलू इलाज बताऊंगी। अगर आप ये घरेलू इलाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करने से आपका यूरिक एसिड का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल हर्बलिस्ट तबीबा सुंबल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारे खून के अंदर कुछ फासिद मादे होते हैं जो गुर्दे पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं, लेकिन जब गुर्दे उनको खारिज नहीं कर पाते तो वो फासिद मादे मुख्तलिफ जगहों पर जोड़ों के अंदर फैल जाते हैं, जिससे इंसान को जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इससे इंसान की ज़िंदगी मुश्किल बन जाती है और ज़िंदगी के तमाम मामलात ये बीमारी अपनी लपेट में ले लेती है। यहाँ तक कि इंसान फ़र्ज़ नमाज पढ़ने से भी मजबूर हो जाता है, बैठकर पढ़ता है या फिर कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है या फिर मुख्तलिफ अंदाज में। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी ग़िज़ाई बेएहतियाती है। हमारी ग़िज़ा की बेएहतियाती की वजह से ये मर्ज़ लाहक होता है। इसकी एक और वजह यह भी है कि बंदा कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से ये मर्ज़ हो जाता है, यानी सिगरेट का इस्तेमाल करना या फिर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। इन चीज़ों से ये बीमारी हो जाती है। अब मैं आपको इस बीमारी के बारे में एक होम रेमेडी बनाऊंगी जो बहुत ही आसान और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बल्कि बनाने में भी बहुत आसान है और सस्ती है। इस होम रेमेडी में जो सबसे पहले आपने चीज़ लेनी है वो है बूज़ीदान। बूज़ीदान आपने लेना है 20 ग्राम, सूंड 20 ग्राम, असगन्ना गोरी 20 ग्राम, खुश्क पुदीना 20 ग्राम, तुखम हरमल 20 ग्राम, रेवन चीनी 20 ग्राम, अनारदाना 20 ग्राम, घोकड़ू 20 ग्राम, तुखम हरमल 20 ग्राम, मीठा सोडा 20 ग्राम और तुखम मेथी 50 ग्राम, कचूर 20 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि इनमें कोई मिट्टी वगैरह ना हो। इनको अच्छी तरह साफ़ कर इनको पीस कर मिक्स कर लें। बाकी तमाम चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है, लेकिन तुखम मेथी आपने 50 ग्राम लेनी है। अब मैं आपको इस होम रेमेडी का तरीका इस्तेमाल बताती हूँ कि इस होम रेमेडी को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। आपने 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम एक चम्मच आपने तीनों टाइम पानी के साथ लेना है। अब मैं आपको कुछ एहतियातें बताती हूँ। आपने इसमें बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना और कोशिश करें कि फार्मी गोश्त भी इस्तेमाल ना करें। और इसमें जितने भी फलीदार सब्ज़ियाँ हैं, यानी जैसे लोबिया, मटर वगैरह हैं, इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना और आपने खालिस दूध में पानी साथ मिलाकर फिर इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप खालिस दूध ले रहे हैं तो उसमें कुछ पानी मिलाकर फिर आपने इस्तेमाल करना है। हर किस्म की दालें आपको मना हैं, खट्टी चीज़ें, मुर्गन ग़िज़ाएँ, तली हुई ग़िज़ाएँ और बोतल आपने हरगिज़ नहीं पीनी और सिगरेट भी आपने हरगिज़ नहीं पीना। और आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़ैतून के तेल में बना हुआ खाना इस्तेमाल करना है, यानी आपने कोई भी तेल या फिर घी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ज़ैतून के तेल में बना हुआ खाना ही आपने खाना है। इसके साथ साथ आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और अगर आप ये होम रेमेडी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ ये एहतियातें ही कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता आपका मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।